क्या होता है, क्यों होता है, कोई पाता है, कोई खोता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह। आप देख रहे हैं इक्वलेस। क्या आप लोगों ने पैसिफिक रिम फिल्म देखी है? पैसिफिक रिम फिल्म का एक सीन ये देखिए, अब आप लोग देखिए पैसिफिक रिम का। जो अभी अभी अपने सीन देखा कि दो ऐसे लड़के हैं जो उस मशीन के अंदर घुस जाते हैं और मशीन को वो चलाने लग जाते हैं अपने हिसाब से। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी ही एक इसी प्रकार के एक मशीन पाई गई है अराल सी, जो है कज़ाकिस्तान में। अराल सी के बगल में एक अरालकम डेजर्ट है, वहाँ पे एक मशीन मिली थी उनको। उसका नाम था SCP-2407 2406। क्या आप जानते हैं इस मशीन में एक कज़ाकिस्तान में SCP की एक प्रोविजनल साइट है 31 उसमें ये रखा गया है जिसको SCP-2406 कहते हैं। और इसमें क्या है कि अथॉरिटी के थ्रू ही आप जा सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी 24 घंटे लगी रहती है और जो साइट का कमांडर है उसकी परमिशन के बिना कोई भी उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता उस मशीन से। यह एक 93 मीटर ऊंचा SCP-2406 की बात कर रहा हूँ, 93 मीटर ऊंचा, 210 टन का है और इसका एक मैकेनिकल ऑटोमेशन है ये। इसमें 6 व्यक्तियों, जैसे अभी देखा पैसिफिक रिम में 2 चाहिए, इसमें 6 लोग चाहिए जो इसको चला सकेंगे। 6 पीपल आर रिक्वायर्ड। इसमें 160 या 161 अलग अलग वॉल्व और लिवर्स हैं अलग अलग। इसके आर्म्स और लेग्स जो हैं वो न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक और क्लॉकवर्क से कंट्रोल होते हैं, जिसको एक न्यूक्लियर रिएक्टर पावर करता है। इसी वजह से कजाकिस्तान में बिना हजमत सूट के कोई अंदर नहीं जाता जब भी उसमें काम करना होता है। जो ये SCP-2406 है, इसमें ये 1985 में अरालकम, जैसे मैंने पहले बताया था, अरालकम डेजर्ट में मिला था। और वहाँ पे क्या हुआ था, पानी के अंदर बड़ी अनयूजुअल रेडिएशन मिलना शुरू हो गया था। तो उन्होंने क्या किया था कि उसको ढूंढा, तो उन्हें ये SCP-2406 मिला, SCP-2406। 75 से 80% ये कॉपर का बना हुआ है, 15 से 20% जिंक है इसमें, बचे हुए स्मॉल अमाउंट में आयरन, निकल और लेड है। इसमें एगियन नंबर में नंबर 9 लिखा है, इसका मतलब और भी हो सकते हैं। और इस पे बार दिखता है कि इसे हथौड़े से भी इस पे काम किया गया, हैमर से, जब उस पर रिसर्च की गई थी। तो इसका जो दाहिना हाथ है उसमें 20,800 लीटर का एक टैंक है दाहिने हाथ में, क्योंकि समझिए 93 मीटर चौड़ा, मतलब 20 मंजिला ऊंचा हो गया ये, और 210 टन का है। ठीक है, जैसे पैसिफिक रिम में देखा था आपने। ये टैंक तो खाली है, पर इसके अंदर जो सब्सटेंसेस थे उनके जो रेजिडुअल है, उससे पता चला कि इसमें रेजिन ऑफ पाइन है, नेफ्था है, क्विकलाइम है, कैल्शियम फॉस्फाइड और सल्फर का एक सब्सटेंस मिक्स करके कुछ बनाया गया था पुराने समय में। इसमें बायां हाथ इसका गायब है, मिला नहीं है। 6 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं इसमें, क्योंकि 6 लोग चाहिए होते हैं इसको चलाने के लिए। 6 ह्यूमन स्केलेटन मिले। जब उनकी एक रेडियो कार्बन हुई तो 1200 से 1000 से 1200 BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब 3020 साल पुराने वो स्केलेटन रेडियो कार्बन में पाए गए हैं। 6 के 6 जो वो हैं, जो ह्यूमंस हैं उसमें उनकी बॉडीज मिली, स्केलेटन्स मिले हैं, वो आर्मर्ड हैं। मतलब उनके जो है वो ग्रीक, जो पहले ग्रीक योद्धा जिस तरह से आर्मर्ड होते वैसे वो आर्मर्ड है। और 6 के 6 ने हेलमेट पहन रखा है, जिसका एक ग्रीन टिंटेड ग्लास वाइजर है उनके फेस पे। बकरी की अतड़ियां सुखा के उनको दिया गया है ताकि उनके मुंह पे डायरेक्ट एयर जा सके। डिटेल देखिए इसकी, बकरी की अतड़ियों से उनको उसे दिया गया है कि आप उसको, और उसी से वॉल नंबर 136 से पानी की सप्लाई हो रही। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इसमें 160 से 161 वॉल्व है, वॉल्व मतलब अलग अलग गैप्स थे। तो इसमें 6 लोगों को पानी की सप्लाई एक वॉल नंबर 136 से की जाती थी। इसके अंदर बहुत सारे लिखित रूप में स्क्रोल्स मिले, जिनको माइसेनियन ग्रीक स्क्रोल्स कहा जा रहा है। 10-12 साल लगेंगे इनको वो करने में। दिसंबर 12, 1998 में, याद है मैंने कहा था बायां हाथ मिसिंग था,
लेफ्ट हैंड वॉज मिसिंग। दिसंबर 12, 1998 में वो 32 किलोमीटर दूर मिला, और जिस तरह से वो मिला ऐसा लग रहा था किसी ने उखाड़ के फेंक दिया उसको वहाँ से। वो जो SCP-2406 में से किसी ने उखाड़ के उसको उठा के फेंका, तो 32 किलोमीटर दूर जाके गिरा था वो। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो इस आर्म की स्टडी हुई तो पता चला कि SCP-2406 एक बोला जाएगा इसको, क्योंकि ये आर्म जो है, ये आर्म अपने आप में एक अलग वेपन है, उस शरीर से अलग वेपन है। तो अब आप सोचिए कि ये किससे लड़ते होंगे, किन क्रिएचर से इनको लड़ना पड़ता होगा, और वो क्रिएचर्स कितने पावरफुल होंगे कि आर्म्स को उखाड़ के अगर फेंक रहे हैं तो 32 किलोमीटर दूर जा रहा है। या तो ये स्थिति होगी, या फिर ये स्थिति होगी कि जो शरीर है, जो 6 लोग अंदर से चला रहे थे उस मशीन को, उन्होंने केवल हाथ जो है वो डिटैचेबल वेपन होगा कि ऐसे करके मारा और पूरा हाथ निकल के एज अ वेपन चला गया होगा। दोनों हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो ये फाइंडिंग, गूगल करके देखिएगा आप लोग SCP की, जब इसके बारे में और रिसर्च की गई है, इसको और पता करने की कोशिश की गई है, तो पता चला है कि ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हैं, उसका नाम है सिक्योर, कंटेन एंड प्रोटेक्ट। इन सभी का कहना है कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पूरे विश्व की सभी सरकारें जो पावरफुल हैं वो पैसे देती हैं ताकि वो संस्था चलती रहे। और वो किसी तरह से, जैसे एक वीडियो लगा ना वो वाला जो तुर्की में एक ना अजीब सा एक क्लाउड दिखा था। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये एक क्लाउड है जो डिस्क की तरह दिखता है, देख रहे हैं? ये ऐसे, ये और ये चल रहा था, ये मूविंग था। आप सोचिए, इस तरह के बादल आपने कहीं नहीं देखे होंगे। ये एनोमली है, ये साधारण नहीं है, असाधारण है। या फिर चाइना के ऊपर एक शहर बना था, दिखना, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे बादल कभी देखा है आपने? कभी आपने ऐसे बादल देखे हैं जो बिल्कुल मतलब शहर की तरह, बिल्डिंगों की तरह हो? कभी नहीं देखेंगे आपने ऐसे बादल। ये एनोमली है, ठीक है? वो क्लाउड देखा आपने, अब वो डिस्क लगाना, UFO लगाओ, जो UFO जो हवा से उड़ के पानी के अंदर चली जाती है स्पीड से, ये देखिए, ये UFO है। और ये UFO जो है वो ये अमेरिका के पायलट्स ने अपने उससे खींच रहे हैं, ये लोग जो उनका सिस्टम होता है उससे ये टारगेट लॉक कर रहे हैं अपने प्लेन से उसके ऊपर। वो गायब हो गई, देखिए देखिए, वो गायब हो गई, पानी के अंदर चली गई, देखिए। हाँ, स्टॉप इट। सो सी, अंडरस्टैंड, ये समझने की जरूरत है कि इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से इन्होंने कहा। कई लोग मानते हैं इस बात को। व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे पूछेंगे, आई डोंट बिलीव इन दिस बिकॉज इट्स टू गुड टू बी ट्रू। मेरे साथ ये है कि एनीथिंग विच इज टू गुड टू बी ट्रू, नेवर बिलीव इट। जैसे अगर आपको कोई सड़क पे आपको 10 लाख रुपए ऑफर करता है, टू गुड टू बी ट्रू, डोंट बिलीव हिम। कोई लड़की अचानक से आपके पास आती है और बोलती है लेट्स हैव सेक्स, टू गुड टू बी ट्रू, डोंट बिलीव हर। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये एनोमलीज के लिए इस तरह से एक, मुझे ऐसा लगता है एक बहुत ही कंट्रोल्ड एफर्ट है ये, एक इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करने के लिए, जो सिक्योर, कंटेन और प्रोटेक्ट नाम से फेमस की जा सके। तो एक इस तरह से है ऑर्गेनाइजेशन, हो सकती है, मुझे नहीं पता, पर मुझे फेक लगती है। मैं ये सवाल आप पे छोड़ता हूं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है, कि आपको लगता है ऐसी कोई संस्था होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।